अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी महब्बत नाल दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन।
वअला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। इंतहाई काबिले सद एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, मैं ते तुसी अल्लाह दे महबूब हर नबी और रसूल दे इमाम अपने लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अज़मतां शानां रिफ़अतां ते टौरां सुनन वास्ते जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इत्थे मेरा तुहाडा आना कबूल फरमाए। मेरे जिस जिस दोस्त बुजुर्ग ने बहन भाई ने अज दी इस बावकार और मुकद्दस महफिल वास्ते किसी तरह भी इस महफिल दी बावकार इंतजामिया नाल कोई ताउन फरमाया है, इंतजामात किसी तरह भी हाथ वटाया है। अल्लाह ताला मेरिया ओदियां सब हाजिरीन सामिईन दियां सारियां दीनी दुनियावी मुश्किलां आसान फरमाए। अल्लाह ताला मैनू तुहानू सब सिद्दीक़े अकबर दे आका फारूक आजम दे मौला उस्माने गनी दे मलजा हैदरे कर्रार दे मावा हजरत सैयदना कासिम अब्दुल्ला यानी तय्यब ताहिर इब्राहीम सैयदा शहीदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम ते खातून जन्नत फातिमा ज़हरा दे अब्बा जान ते हसनैन करीमैन दे नाना जान दी शफात नसीब फरमाए। तुसां टीवी ते भी सुनिया होएगा, अखबारां च भी खबर रिपोर्ट हुई है कि इस्लामाबाद दी लाल मस्जिद दे खतीब मौलवी अब्दुल अजीज ने एक कह दिता
कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हैसियत सिर्फ एक एलची वाली सी, डाकिए सन, अल्लाह का पैगाम सुना देंदे सन। इस तो वध नबी करीम अलैहिस्सलाम दी कोई पावर नहीं सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम किसे वास्ते कोई शै फर्ज नहीं सन कर सकते, हलाल नू हराम नहीं सन कर सकते, हराम नू हलाल नहीं सन कर सकते। कुछ इस तरह की उन्हें तकरीर की थी। तो मैं अपने अल्लाह करीम दा जिन्ना शुक्र अदा करा उन्ना थोड़ा है कि मौला कायनात ने मेरी ड्यूटी ये ला दी है कि जिथे भी नबी पाक दी अजमत नू कोई डाका मारे तो मैं कोशिश करदा मेरी आवाज़, मेरे दलाइल और डाका मारन वाले दे सारे दलाइल दा तिया पांचा करके रख दे। तो मैं सिर्फ अज यो ही मसला बयान करना है कि नबी पाक नू अल्लाह ने कोई पावरां दित्तियां ने कि नहीं दित्तियां। ये बदमाश मुल्ला ठीक कह रहा है या अल्लाह खुद सही फरमा रहे हैं? बस ए मस अल्लाहु अकबर। ये जालिम लोग, साडा मीडिया भी तो बदमाश मीडिया है ना। तुहानू याद होएगा यो ही मुल्ला सन जिन्हां ने फसाद बपा कीता सी। इन्हां दे मुंडे लाल मस्जिद दे ऐसे ऐसे वैपन लैके बाहर निकलते सन कि जड़े शायद फौज ने भी ना देखे होंगे। बड़े जदीद किस्म के वैपन दन दनाते फिर रहे हैं और लाइब्रेरी से कब्जा कर लिया जी, ओ ये कर दिता, वो कर दिता। सारा मीडिया रौला पांदा सी, ओ इन्हां दे खिलाफ एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो। तो जब मुशर्रफ ने इलेक्शन एक्शन कर लिया, सारे ने यू टर्न लिया, ओ जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। ये उदों भी फसादीए सन, ये हुण भी फसादीए ने। बाकायदा दहशत गर्दां नूं पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। चलो कि दहशत गर्दी तो ना मेरी जान चली गई, किसी और की जान चली गई। सब तो वड्डी दहशत गर्दी ये है कि मुसलमान कहलवा के नबी पाक दा कलेमा पढ़ के नबी पाक दी जात नूं चैलेंज करना। अल्लाह ताला सानू इन्हां लोकां चों न करे, सानू अल्लाह करीम उन्हां लोकां विचों बनाए जड़े नबी पाक दियां अजमतां दी चौकीदारी करदे ने। ये तकरीर अज दी जड़ी है ये रिवायती तकरीर नहीं होएगी। मसा तुसी आखो जी इत्थे चस्के होणगे ते शायद कोई सीधा सीधा कुरान पाक दियां आयतां होणगियां, हदीसां होणगियां। एक किस्म दा लेक्चर है ते जे तुसी ध्यान नाल सुनिया आवाज़ार ना हो गए जी पता नहीं मौलवी साहब केड़ी कहानी शुरू करती। अस ते दौड़े सुनने वास्ते आए सां, असी ते माइये ते टप्पे सुनने वास्ते। ओ हुणे चले जाओ, न इत्थे दौड़ा होना जे न जे अल्लाह दा कुरान ते मुस्तफा दा फरमान सुनना ते बड़े शौक नाल तशरीफ लो। वैसे ठंड भी बड़ी है ते खुल बाहर भी बैठे हो तुसी ते हिम्मत है, वैसे तुहाडी ये हिम्मत है कि तुसी माशाअल्लाह इस मौसम के अंदर आके बैठे हो। अल्लाह करीम तुहानू एक एक कदम ते 10-10 नेकियां नसीब फरमाए। मैं तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे चंद लफ्ज तिलावत करन दी सादत हासिल की थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिस बंदे ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत की थी उन्हें असल अल्लाह दी इताअत की थी। जड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आखे लगा है वो असल किदे आखे लगा है? अल्लाह दे।
हुण सोचण वाली गल यह है कि जातां दो ने, ओ खालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम मखलूक, अल्लाह माबूद, नबी करीम अलैहिस्सलाम अब्द, ओ बनाण वाला, ए बनन वाले। जातां ते दो ने, ओ केड़ा तल्लुक है नबी करीम अलैहिस्सलाम दा ते अल्लाह दा जिहदी वजह नाल अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्हां दे आखे लगना मेरा ही आखे लगना है। यह तल्लुक पहले समझना पड़ेगा। एक होर आयत समात फरमा लो। दौरान जंग नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन ते हाथ मार के जमीन दी मिट्टी अपनी मोठे च लई ते ऐं करके मुट्ठी काफिरां वल वगाई। कल्ले कल्ले काफिर दियां अखां च मिट्टी पई, वो चुन्ने हो गए, अखां रड़कन लग पे, नजर आना बंद हो गया। हुण जिस वेले नजर ना किसी नूं आवे ते मोए दा सिर उन्हें लड़ना। वो सारे नस गए, भज गए, दौड़ गए। अल्लाह ने मुसलमानां नूं फतह अता फरमाई। मेरा अल्लाह करीम ऐस गल नूं बयान करदा है। अल्लाह फरमांदा है वमा रमैता, सोहणिया ये मिट्टी तुसां ते नहीं सी सुट्टी सी। कदों? वमा रमैता इज़ रमैता, सोहणिया ये मिट्टी जदों तुसां सुट्टी सी ना, ये तुसां नहीं सी सुट्टी। तो या अल्लाह फिर किन्ने सुट्टी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सोहणिया ये मिट्टी जदों तू सुट्टी सी, तू नहीं सी सुट्टी। तो या अल्लाह फिर किन्ने सुट्टी? फरमाया तो मैं अल्लाह ने सुट्टी। हुण मिट्टी सुट कौन रहे ने? सरकार। लेकिन अल्लाह की फरमांदा है नहीं सोने, ये तू नहीं सुट्टी है तो मैं सुट्टी है। हुण जात ते एक नहीं ना, जातां ते दो ने। ओ केड़ा तल्लुक है नबी करीम अलैहिस्सलाम दा जिहदी वजह नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सुट्टण नूं अल्लाह अपना सुटना बयान फरमा रहे हैं। इत्थे ही गल नूं मुकदी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सोहणिया कर ऐलान, ओए लोको, जे तुसी अल्लाह नाल प्यार करदे हो तो मुरीद तुहानू मेरा बनना पेगा। तो जो मेरे मुरीद बन जाओगे सच्चे, फिर अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन लग पेगा। यार की मतलब है आयत करीमा दा? ये मैं आखा ओए डी टैप जाके सोने दी शान सुनने वाले हो, जे तुसी अमीरे अहले सुन्नत नाल प्यार करदे हो तो मेरे मुरीद बन जाओ। तुसी आखोगे है गल करने वाली, प्यार उन्हां नाल करिए तो मुरीद तेरे बनिए। भाई जिहदे नाल प्यार करांगे मुरीद भी उहदे बनांगे। या अल्लाह तेरे फरमान का मतलब की है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह।
सोनिया कर ऐलान, जे अल्लाह नाल प्यार कर दियो तो मेरे मुरीद बन जाओ। या अल्लाह तेरा ते तेरे महबूब दा कनैक्शन की है, तल्लुक की है, जिदी वजह नाल तू फरमाना है इन्हां दे मुरीद बनोगे तो मेरे प्यारे बन जाओगे। इत्थे गल नहीं निबड़दी। एक होर आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा किराम नू नाल लैके हुदैबिया दे मैदान विच पहुंचे। उथों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी जुन्नुरैन रदी अल्लाह अन्हु नू मक्का शरीफ भेजा। पिछे अफवाह फैल गई कि मक्के दे काफिरां ने हजरत उस्मान गनी नू शहीद कर दिता है। जदों अफवाह फैली साहबा च बड़ा जज्बा पैदा हो गया, मारांगे मर जाएंगे बदला लांगे। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसल्ला इमामत ते खड़े होने वास्ते तशरीफ नहीं संदे आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ते अपनी उम्मत नू हर शोबा जिंदगी दे अंदर रहनुमाई नसीब करने वास्ते तशरीफ ले आए। सरकार अपनी उम्मत दियां फौजां दे कमांडरां नू सबक दे रहे सन कि जिस वेले फौज दा मोरल अप होवे उस वेले इन्हां दे जज्बात तो फायदा उठाना ये भी मैं मुस्तफा दी सुन्नत है। सरकार ने फरमाया आओ भी मेरे हक ते बैत करो। याद रखना ये बैत हजरत उस्मान गनी दे बदले दी नहीं सी, जिस तरह कई लोगों को गलती लगती है। ये बैत सी बैत जिहाद कि जिस वेले असी आखांगे लड़ो तो लड़ोगे, जो असी आखांगे पिछे हटो तो वापस हटोगे। ये इस गल की बैत सी। ओदी दलील की है कि सरकार ने बैत लैंदियां ने इरशाद फरमाया साहबा ए हथ मैं मुस्तफा दा जे ते ए हथ मेरे उस्मान दा जे, ए मैं हुण उस्मान वल्लों बैत लै रहा। सरकार दा हजरत उस्मान दे वल्लों बैत लैना, अपने हथ मुबारक नू हजरत उस्मान दा हथ करार देना, इस गल की भी दलील है कि सोने नू पता सी उस्मान हाले जींदे जागदे ने, कतल नहीं होए। ते ये जड़ी बैत है इस बैत के अंदर हजरत उस्मान खुद शरीक ने। फिर हजरत उस्मान जो वापस आए पता लगा उन्होंने क्या आका बैत तो मैं फिर एक बारी बैत करना चाहना। सरकार ने फरमाया आ जा बैत कर ले। हजरत उस्मान ने कदी बैत की कि मैनू उन्हें मार दिता तो मैं बदला लेना। जे इस गल की बैत सी तो भाबियां वास्ते होर मुसीबत है। ये बैत कादी सी, बैत जिहाद। अच्छा खैर जी गल करनी है बैत लैन का तरीका यह सी, साबी जड़ा बैत करदा सी ओदा हथ सी थले ते सरकार दा हथ उत्ते। अल्लाह नू सहाबा दा ये बैत करना बड़ा पसंद आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सोनिया जिन्हां ने तेरी बैत की है ना, असल उन्होंने मैं अल्लाह की बैत की। अच्छा थले हथ किहदा सी? साहबा दा। उत्ते हथ किहदा सी? सरकार दा। लेकिन अल्लाह की फरमांदा है, फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए बैत करने वालियां दे हथ दे उत्ते अल्लाह दा हथ है। हथ किहदा सी? सरकार दा। लेकिन अल्लाह की फरमांदा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। या अल्लाह ये तेरा ते तेरे महबूब का ताल्लुक की है
जिदी वजह नाल फरमाना है इन्हां दे आखे लगना मेरे आखे लगना, इन्हां दा बोलना मेरा बोलना, इन्हां दा सुटना मेरा सुटना, इन्हां दा बैत लेना मेरा बैत लेना, एदा हथ मेरा हथ। या अल्लाह वो तल्लुक की है, तू माबूद नबी अब्द, तू खालिक नबी मखलूक, तू मुहिब नबी महबूब। या अल्लाह जातां ते दो ने ना, तल्लुक की लो जड़ा तल्लुक मैनू समझ आया ना वो मैं अर्ज कर दिया। कई बारी तुसी प्रॉपर्टी वेचदे हो खरीदते हो, जायदादां दे सौदे होंदे ना, कदी इंज हुंदा है कि असल मालिक डायरैक्ट गाहक नाल करदा सौदा, कदी असल मालिक डायरैक्ट गाहक नाल सौदा नहीं करता, वो किसी के नामे अस्टाम नामा लिखता है, स्टाम्प पेपर लिख दिंदा है, जिदे नामे अस्टाम नामा लिखिया जाता है उन्होंने फिर तुसी की कहंदे हो, ये बंदा मुख्तार आम है ना। असल मालिक घर बैठा है और जिदे नामे स्टाम नामा लिखिया गया ना, जिन्हों मुख्तार आम बनाया, गाहक वो लभदा है, सौदा वो करदा है, पैसे वो लैंदा है, तहसीले जाके साइन वो करदा है। लेकिन कानून की जुबान मुख्तार आम का सौदा करना, असल मालिक का सौदा करना, मुख्तार आम का पैसे लेना, असल मालिक का पैसे लेना, मुख्तार आम का साइन करना, असल मालिक का ही साइन करना समझा जाता है ना। बस इस मिसाल को सामने रख के, मिसाल सिर्फ समझन समझाने वास्ते अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत बनाई, कायनात बनाई, जन्नत बनाई, शरीयत बना के जन्नत बना के कायनात बना के अपनी शरीयत दा जन्नत दा मुख्तार नामा अपने महबूब दे नामे लिख के मुख्तार नबी बना के मबूस फरमाया। हुण नबी पाक दा बोलना, अल्लाह दा बोलना, नबी पाक दा सौदा करना, अल्लाह दा सौदा करना, नबी पाक दा बैत लेना, अल्लाह दा बैत लेना, नबी पाक दा सुटना, अल्लाह दा ही सुटना समझा जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी हैसियत की है अल्लाह दे मुख्तारे आम वाली, अल्लाह दे मुख्तारे आम वाली। मैं तो इस मसले ते पूरा रिसाला लिखिया सी, ये अज तो तकरीबन 25 साल पहले का, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो अजकल खत्म होया, एक कोई नुस्खा निकलिया सी, मैं कहा चलो ये इंशाअल्लाह हुण छपा लांगे जल्दी, अल्लाह नूं मंजूर होया। ये वैसे रिसाला पढ़ने वाला सारी तकरीर में ये जो करके सुनानी है। हुण नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ऐस अथॉरिटी दे मुतल्लिक मेरे अल्लाह करीम दा इरशाद सुनते जाओ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ जरा मोहब्बत ना दुरूद शरीफ पढ़ियो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने रसूल जड़ा भी भेजा है इस वास्ते भेजा है कि लोग ओदे आखे लगन। अल्लाह दा हुक्म ये होई है। सरकार कादे वास्ते आए ने कि लोग सरकार दे नबी करीम अलैहिस्सलाम जिन्नू जो देन वो लै लवे। सरकार जिदे कोलों जो चीज़ रोक देन वो बंदा वो काम नहीं कर सकता। है मेरे अल्लाह दा फरमान है। दूजी आयत फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जड़ी शै तुहानू देवे लै लवो, जिस शै तो मेरा रसूल मना कर देवे ओ शै तो रुक जावो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
एक बारी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, रब्बल आलमीन दुनिया ते आखिरत दियां भलाइयां ये साडे वास्ते लिख दे। या अल्लाह मेरी उम्मत वास्ते दुनिया दियां बरकतां, दुनिया दियां भलाइयां ते आखिरत दियां भलाइयां लिख दे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। मूसा ये दुनिया ते आखिरत दियां भलाइयां मैं उन्हां वास्ते लिखांगा जिन्हां दे दिल च तकवे दी दौलत होएगी, ज़कात देणगे ते साडे आर्डरां ते ईमान लियाउणगे। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। ये कौन लोग ने जिन्हां वास्ते दुनिया ते आखिरत दियां भलाइयां में लिखनियां ने? ये ओ लोग ने जड़े नबीए उम्मी दी इत्तिबा करते ने। ये नबीए उम्मी, उम्मी कहते ने जिदा दुनिया च उस्ताद कोई ना होवे। ये नबीए उम्मी जिदियां शाना ये लोकी अहले किताब तौरात च भी उन्होंने मिलदियां ने, इंजील च भी मिलदियां ने, ज़बूर च भी मिलदियां ने। उस नबीए उम्मी दी शान की है, वयुहर्रिमु अलैहिम वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ए सोना नबी ऐसी शान वाला नबी है जड़ा हलाल चीज़ां नू पाक चीज़ां नू हलाल फरमा देगा ते जड़ा पलीत चीज़ां नू इन्हां वास्ते हराम फरमा देवेगा। सरकार दी शान की है, वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात। जिनिया पाक चीज़ा ने ए सोना नबी हलाल फरमांदा है, जड़ियां पलीत चीज़ा ने वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। पता लगा अल्लाह ने नबी पाक नू हलाल करन दी अथॉरिटी दिती, हराम करन दी अथॉरिटी दिती। हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने एक आर्डर दिता है, ध्यान नाल सुनियो। ये आर्डर जे 10वां सिपारा सूरह तौबा आयत नंबर 29। इस वास्ते सूरह तौबा की आयत लगा पढ़न, हो सकता है तौबा कर ही लवे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। उन्हां लोकां नाल लड़ो जड़े अल्लाह नू नहीं मनदे, क़यामत दे दिन नू नहीं मनदे। एक वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। ते जिस शै नू अल्लाह ने हराम किया, ओदे रसूल ने जिस शै नू हराम किया, जड़े अल्लाह रसूल दे हराम कीते होए नू हराम ना मन्ने, ओदे नाल भी लड़।
यार जे अल्लाह रसूल को नबी पाक अलैहिस्सलाम को हराम करन दी अथॉरिटी नहीं थी, अल्लाह क्यों फरमांदा वक़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। हुण चंद अहादीस मुबारक सुन लो। जरा मोहब्बत ना दुरूद शरीफ पढ़े। एक साहबी ने अल्लाह हजरत सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रदी अल्लाह अन्हु वो फरमाते ने, ओए लोगो, इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु मा हर्रम अल्लाह। ओए लोगो, नबी पाक नू वख ना समझिया जे। जिस शै नू अल्लाह दे रसूल ने हराम किया ओ इंजी हराम है जिवें ओनू अल्लाह करीम ने हराम फरमाया है। हुण ये मुल्ला के नहीं नबी पाक को हराम करने की अथॉरिटी नहीं, या तो मौलवी नहीं पढ़िया कुछ नहीं, तो जे मौलवी है तो विचों बदमाश है, नबी पाक दी अजमतां नू मजरूह करदा है। अरबी के अंदर एक मकूला है, इन कुंत ला तदरी फतिल का मुसीबत। जे तेन पता कुछ नहीं ना तो यह भी एक मुसीबत है। इन कुंत ला तदरी फतिल, जे तेन पता कुछ नहीं है भी एक मुसीबत है। इन कुंत तदरी फल मुसीबत आज़म, तो जे तेनू मसले का पता है फिर भी टुल लाई जाना तो यह पहली मुसीबत नालों वड्डी मुसीबत है। एक की ख्याल है, खोता हलाल है कि हराम है? सोच लो। ले कुरान पाक दे 30 सिपारियां चों मैनू किसी जगह विखा दो कि अल्लाह ने खोते नू हराम किया हो। खोते नू हराम किने कीता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। किने हराम किया है? ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहूमुल हुमुरुल अहलिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए जड़े खोते फिरदे टुरदे ने बाजारां दे अंदर बस्तियां दे अंदर इन्हां दे गोश्त नू अल्लाह दे रसूल ने हराम फरमा दिता है। यारो मुल्ला अब्दुल अजीज लाल मसीद वालिया, जे तेनू रसूल दे हराम करन ते इतबार कोई नहीं ते चल अपने चौक दे अंदर खोता जिबा करके खा ते सही। उस वेले आखेगा नहीं इनू अल्लाह दे रसूल ने हराम किया ते फिर मनना पैगा नबी पाक दा हराम करना इंजी है जिवें ए शै नू अल्लाह ने हराम फरमा दिता। किनियां शराबां हलाल ने ते किनियां हराम ने? हैं? सारियां हराम ने। मसला जी सारियां हराम ने, लेकिन जरा कुरान कढ़ना, कुरान च सारियां शराबां दे हराम होने का जिक्र तो कोई नहीं। एक खास शराब जिदा नाम है खमर, ये अंगूरां दी बनी शराब है, यदी हुरमत का जिक्र है। केड़ी शराब के हराम होने का जिक्र है? खमर। खमर कि असा इस खमर नू हराम किया, खमर दे नेड़े नहीं जाना।
लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशाद फरमाते ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तशरब मुस्किरा, कोई भी नशा देने वाली शै ना पीवी। क्यों? फ़इन्नी हर्रमतु कुल्ल मुस्किरिन, इस वास्ते कि मैं मुस्तफा ने, मैं अल्लाह दे हबीब ने हर नशे वाली शै नू हराम कर छड़िया है। अज मैं इत्थे बैठा मसला दस ते सकदा, मसला बना नहीं सकदा। अपने कोलों तुहाडे वास्ते कोई शै हराम नहीं कर सकदा। हराम हुआ शै जिन्नू अल्लाह हराम कीता या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हराम कीता। ए जौवां दी शराब, ए गन्नियां दी शराब, ए फलानी शै तो बनी शराब कुरान हराम नहीं करदा पिया, लेकिन मदनी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दी दित्तियां पावरां इस्तेमाल करदे फरमाते ने, फ़इन्नी हर्रमतु कुल्ल मुस्किरिन, ओए हर नशा देन वाली शै नू मैं मुस्तफा हराम कीता है। क्यों भी की ख्याल है फिर मुल्ला अब्दुल अजीज सच कह रहा है या कुरान दी इस नाल दुश्मनी कर रहे? दुश्मनी कर रहे। अच्छा, शराब का पीना ये तो हराम है, कुरान ने हराम कर दिता। खमर का पीना हराम, मुर्दार का खाना हराम, सूर का खाना हराम, बुत्तां की पूजा करना हराम। लेकिन इन्हां दी खरीदो फरोख्त, इन्हां नूं वेचना, इन्हां नूं लेना, ये हराम है कि हलाल? ये भी हराम। लेकिन इन्हां दी बै नूं, खरीदो फरोख्त नूं किन्ने हराम कीता है? कुरान पढ़ लो, कुरान दे 30 सिपारे अंदर इन्हां चीज़ां दी खरीदो फरोख्त दी हुरमत दा अल्लाह ने आर्डर नहीं दिता। नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का दे साल ऐलान फरमाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह दे रसूल कोलों सुनिया फतह मक्का दे साल नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा दे अंदर ने इरशाद फरमाते ने, इन्नल्लाह व रसूलहू हर्रम बैअल खम्र वल मैतत वल खिंजीर वल अस्नाम। अल्लाह दे सोने रसूल ने शराब दी खरीदो फरोख्त नू, मुर्दार दी खरीदो फरोख्त नू, खिंजीर दी खरीदो फरोख्त नू ते बुत्तां दी खरीदो फरोख्त नू हराम कर छड़िया है। अड़े बुत बना बना के बेवेच देना, ये भी हराम है, जायज नहीं। ये हराम किन्ने कीते ने? खुद नबी करीम ने। कुरान ही तो कोई नहीं है। तो सरकार दा हराम करना ये अल्लाह दा ही हराम करना है ना। हाँ हाँ, एक होर हदीस शरीफ सुन लो। वुजू दे फर्ज किन्ने ने? 4। केड़े केड़े? चेहरा धोना, कोहनियां समेत बाजू धोने, सिर दा मसा करना, चौथे हिस्से का काम, गिटियां समेत पैर धोना। ये किन्ने फर्ज ने? माशाअल्लाह यार, तुम सारे पढ़े लिखे हो। अजकल एक मुसीबत है, कई लोग आते हैं उन्होंने मूँह चो बो आ रही होंगी है। एक शायद होर ना फर्ज वधा दईए मिसवाक में। तुसां तारियां ने मिसवाक रखी भी होंगी है, फर्ज ना कर दईए तो बई अज तो बाद वजू के फर्ज 5 जे। की ख्याल है? ये सुभान अल्लाह किस गल ते कही तुसां? अच्छा अच्छा, बई तुसी आखोगे कि तेनों सी स्टेज ते बिठाता है, तू अथॉरिटियां इस्तेमाल करनी। रसूलुल्लाह ने फर्ज किया, अल्लाह ने फर्ज किया। जो अल्लाह रसूल ने फर्ज नहीं किया तो तू मौलवी है, बस उत्थे तक ही रह जो सोने ने आख्या है। तू मसला नवा नहीं बना सकता।
ठीक है ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अथॉरिटी वेखो, सरकार दा इरशाद वेखो। सरकार ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात। जे मैनू अपनी उम्मत की तकलीफ का डर ना हुंदा, मैं हर नमाज दे वेले अपनी उम्मत ते मिसवाक करन नू फर्ज फरमा देंदा। जे सरकार फर्ज कर दे फिर फर्ज होना सी कि नहीं होना? फिर फर्ज होना सी। हुण फर्ज नहीं, ये मुस्तहबात। क्यों? अल्लाह रसूल ने आर्डर नहीं दिता कि इंज जरूर करो। इशा की नमाज पढ़ ली तुम? किन्ने बजे पढ़ी जी? 7:45 बजे। कोई जल्दी नहीं, तुम पढ़ लेंगे फिर तुम सौ भी जाते हो। अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए ना। तो की ख्याल है टाइम चेंज ना कर दईए? ये कह दीए जरा 12 बजे तो पहले नमाज इशा की पढ़ेगा उसकी नमाज ही कोई नहीं, टाइम ही 12 बजे तो बाद शुरू हो जाता। क्यों भी डी टैप जाके अल्लाह का दीन सुनने वाले हो, कर लीए अथॉरिटी इस्तेमाल। तुम आखोगे आराम नाल बह जा, अथॉरिटी इस्तेमाल कर लीए, लेकिन नबी पाक की अथॉरिटी देखना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लाल मसीह ताले मुल्ला तेरा दिल काला इनू चिट्टा कर ले नबी पाक दे प्यार नाल। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ने लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अखरतुल इशा इला निसफिल लैल। जे मैनू अपनी उम्मत की तकलीफ का डर ना हुंदा तो मैं इशा दी नमाज नू अद्धी रात तक मुअखर फरमा देंदा। क्यों? सरकार को अथॉरिटी है ना। एवं नबी दा बुग़्ज़ रख के मसीता संभाल के बैठे हो जालिमो। क्यों लोगों के ईमान खराब कर रहे? क्यों लोगों के ईमान ते डाका मार दियो? नबी पाक दिया अजमतां तस्लीम कर ले। जे नहीं तस्लीम करेगा तो जालिमा अबू जाल ते तेरे च केड़ा फर्क है? अबू लाब ते तेरे च केड़ा फर्क है? वलीद ते तेरे अंदर केड़ा फर्क है? उन्हां नालों तू वध पलीत बनेगा जे नबी दिया अजमतां ना मनेगा। ओ ते कलिमा नहीं सन पढ़दे, तू ते कलिमा पढ़ के अजाना दे के नबी पाक दिया अजमतां तू ना मन्ने ते मेरे अल्लाह ने तेरे बारे फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफली मिनन नार। मैनू इस मौलवी का गुस्सा ही बड़ा है, मगर ना मेरी आदत नहीं है इस तरह तकरीर करने की। एक इन्हां च होर पलीत मौलवी गुजरिया सी, मर गया हो, उस ते भी बड़ा गुस्सा। जो मैं ना लेना खबीस कुत्ता कमीना जो मेरे दिल चाहे कहना, ओदा नाम ही मेरे वाला ही सी, आमद सईद खान मुल्तानी चित्रौर गड़िया कबीर वाले दे कोल दा। उस कुत्ते ने बकवास की सी, मैंने तो डर लगता कुत्ता किसी शिकायत ही ना ला दे मेरी सरकार दे अगे। मैनू उहदे नाल रलाया सी। हाँ उन्हें कहा तुसीं नबी नूं जिंदा आंदे हो, चलो नबी की कबर चल के पुटते हैं, पुट के चूंडी वड्डांगे तो नबी ने सी की तो आखांगे नबी जिंदा है तो लख लान। या उस मौलवी तो गुस्सा आया या इस मौलवी तो गुस्सा आया। और भी तो देवबंदी फिरते हैं, कदी इस तरह ना लैके मैं मसला बयान करना, लेकिन पता नहीं की गल है मैनू इन्हां ते गुस्सा। तुसीं जालिमो कलिमा नबी पाक दा पढ़ के डंके की चोट कह रहे हो कि नहीं नबी कोल पावर ही कोई नहीं। तौबा कर ले, तौबा करके मर। जे तौबा कीतियों बगैर मर गया तो फरिश्तियां तेनों ओ लित्र फेरने ने, तेनों उत्थे भी नानी याद आएगी। सुन मेरे मुस्तफा दियां पावर। तुसां वेखिया होना सर्दियां च कई साथी चमड़े के मौजे इस्तेमाल करते हैं, पैर करते हैं। साढ़े दावत इस्लामी वाले साथी
कई इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सैफियां में देखा, वो भी बड़े इस्तेमाल करते हैं। होर भी कई लोग ने, और रियाज शाह साहब ने भी देखा मैं, जमात अहले सुन्नत के नाज़िम भी मौजे इस्तेमाल कर, होर भी कई बुजुर्ग ने मौजे इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने फरमाया भाई जे वज़ू करके मौजे पा लो ना, तो वज़ू टुट जाए तो हम दोबारा वज़ू करने की लोड़ नहीं, अब दोबारा पैर धोने की लोड़ कोई नहीं, बस बाकी करो वज़ू तो पैरों तो सिर्फ मसा कर लो। साहबा ने अर्ज किया आका फिर वो कितनी देर तक वज़ू टुटन दे कितनी देर तक फिर असी मसा कर सकते हैं। सरकार ने फरमाया जे घर हो तो 24 घंटे दिन ते रात, तो जे बाहर हो तो भी दिन ते रात। साहबा ने अर्ज किया सोने फिर मुसाफिर वास्ते तो थोड़ी जी मुद्दत वधा दो। वो साबी सन भाभी नहीं सन, उन्होंने ये नहीं सी अकीदा कि नहीं रसूल दे पल्ले शै कोई नहीं, उन्होंने पता सी सारिया पावर अल्लाह ने इन्होंने दित्तियां ने, जो करनी अल्लाह को मंजूर ही मंजूर है। सरकार ने फरमाया चलो 2 दिन ते 2 रात। साहबा ने फिर अर्ज किया सोने कुछ होर वधा दे। सरकार ने फरमाया चलो 3 दिन ते 3 रात। साहबी के दिन असी चुप कर गए, वगरना वाला विस्तज़दनाहु लज़ादना, जे असी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर मुद्दत दे इजाफे दी दरखास्त कर दे ते नबी पाक होर इजाफा फरमा देंदे। ये सारियां नेमतां कौन देंदा, कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता ये देने वाला हमारा नबी देने वाला। मैनू पता यार ठंड बड़ी है, तो तुहानू खुशबुआं भी आ रही, मैनू भी आ रही हैं, तो तुहानू भी आ रही होनी ने, कुछ पकने छकन दी खुशबुआं आ रही ने। ठंड भी बड़ी है, पर एक गल है करम का वेला आने तो लग्या ना, किसी ने कुछ परमिशन नहीं लेंदा मैं आई कामीन मैं आ जावां कि ना आवां, तेरी जुबान ते सोने की अजमत दे तराने आने हैं, तो उत्तों करम का वेला आ जाए तो बेड़ा पार नहीं हो जाएगा। ला मैनू तो अल्लाह की कसम पक्का यकीन है, जो सोने की शान बयान करद्या करद्या मैनू मौत आ जाए ना, मैं सीधा जन्नत विच गया। ते फिक्र ना कर, जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए, अपने आका दी अज़मत बयान कर ली। कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता चाहिए, देने वाला हमारा नबी देने वाला। एक और एक पेंडू आ गया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस पेंडू का नाम है फुज़ाला बिन उबैद। आका जे मैं मुसलमान हो जा तो मैंने की कुछ करना पेगा, पर मैं 5 नमाज़ां भी पढ़निया पैणियां नहीं, ते रमज़ान के रोज़े भी रखने पैने ने, ते पैसा कोल होया तो ज़कात भी देनी पैनी है, इस्तिताअत हुई तो कुर्बानी भी सारियां सरकार ने चीज़ां दसियां। हाथ बन के कहण लगा सोने मैं कोई एडा वेला तो नहीं कि नमाज़ां 5 पढ़िया करा,
मैं नहीं वेला शेला, मैनू कुछ घट करके दसो। आया जिन्हें दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने किसे एक कोल कोई काफिर आन के आखे ना जी मैनू नमाज़ां घट कर दो, मैं नहीं पढ़ सकता बहुतियां। क्यों जी, है पावर अमीर अहले सुन्नत को, मेरे को, कुतबे मदीना को, आला हज़रत को सी पावर। वो यार इमाम आज़म अबू हनीफा को, सिद्दीक़ अकबर को आया, लेकिन वो सरकार सन ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाफिज़िल असरैन, और तू दोवें असर पढ़ लिया कर, तेरियां पंजां दे बराबर ही समझियां जाणगियां। फरमाया मा का नफी लुगतिन अल असरान, सानू असरैन दी समझते नहीं सी। या रसूल अल्लाह केड़ियां केड़ियां नमाज़ां ने? फरमाया एक नमाज सूरज निकलन तो पहले, एक नमाज सूरज डुबन तो पहले पढ़ लिया कर, तेरियां पंजे ही अल्लाह दी बारगाह च समझियां जाणगियां। ओ मैं आना मुल्ला अब्दुल अजीज, तू ते तेरे सारे देवबंदी मौलवी, सारे बरेलवी मौलवी, सारे अहल हदीस मौलवी, सारे शिया मौलवी किसी कोलों एक सजदा माफ नहीं कर सकते, एक रकू माफ नहीं कर सकते, एक रकात माफ नहीं कर सकते, एक नमाज माफ नहीं कर सकते। पर अल्लाह दे महबूब दियां अजमतां ते टोरां ते वेखदा जा, नबी पाक दियां शानां ते समझदा जा। अल्लाह ने नबी पाक नूं अथॉरिटी दी सी, जिन्नू जो जानता कर देन, कोई माई दलाल डग सकता ही नहीं। एक और हदीस शरीफ सुन लो। अच्छा, कोई बंदा मेरे को मसला पूछे, उस्ताद जी बंदे ते हज किन्ने फर्ज ने जिंदगी? मेरे मुंह चो निकल जाए दो, की आखोगे? बुढ़ा हो गया हूं। अदब करोगे तो आखो नहीं उस्ताद ना ध्यान नहीं सी, नहीं तो सीधे सीधे पागल हो गए, एवं इदा दी गल्लां मारदा है। दो बारी अज अल्लाह रसूल ने आराम नहीं फर्ज नहीं किया, तो ये कौन है तू अज करने वाला? पर मेरे मुस्तफा की शान तो सुनना आया है। सरकार ने फरमाया बई साहबा, अल्लाह ने तुहाडे ते हज फर्ज कर दिता जे, हज करना जे। एक साहबी शक च पै गया कि रोजे रखने पैंदे ने हर साल, ईद पढ़नी पैंदी है साल च 2 बारी, ज़कात देनी पैंदी है हर साल। ये हज पता नहीं हर साल फर्ज है या जिंदगी च एक बारी। शरीयत का जो मिजाज वेखदा सी ना साहबी, मेरा अपना गैस है, सोचता होगा हर साल हज फर्ज हो जाए तो पिछे चोरां दियां मौजां ने, सारी दुनिया जी हज वास्ते टुर पवे, तो बाद घर में लुटना ही है ना उन्होंने, चोरां ने। लेकिन सरकार ने आख्या नहीं, नमाज़ां वाल वेखदियां ते रोज़ दियां 5, रोज़ियां वाल वेखदियां ते हर साल, कुर्बानी भी हर साल, ते पता नहीं अज हर साल है कि नहीं। ना रह सके तो खलो के पूछया आका हर साल अज फर्ज है? सरकार ने जवाब नहीं दिया। फिर बोले आका हर साल अज फर्ज है? सरकार फिर नहीं बोले। तीजी बारी सरकार हर साल अज फर्ज है? सरकार फिर नहीं बोले। जो चौथी बारी बोले ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बार बार सवाल करने वालिया, जे तेरे सवाल दे जवाब विच मैं मुस्तफा दी जुबान चो हाँ निकल जाता, तुहाडे सारियां ते हर साल हज करना फर्ज हो जाता, ते तुसी मुसीबत च पै जांदे। हज हर साल तुसां कर नहीं सी सकना, ते फिर मुसीबत जी ना।
पता है लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अपना ईमान ऐसी मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ आखिरी रसूल हाँ अल्लाह ने मेरे ते शरीयत खत्म फरमा दी है हुण मेरा कहना जो भी आखांगा अल्लाह दा कानून बनदा जाएगा। एक होर हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वड्डी ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने तो बाद फरमाया बई कुर्बानी का टाइम हुण तो शुरू हो रहा जे नमाज तो बाद तो जे किसी ने नमाजों पहले कुर्बानी कर ली है ना उहदा गोशत ते हलाल है पर कुर्बानी नहीं हुई कुर्बानी उन्होंने फिर करनी पैगी। एक साथी खड़े हो गए आका मैं फिर कर बैठा पहले कुर्बानी फरमाया तेन तो दोबारा करनी पैगी। क्यों जी कुर्बानी वास्ते बकरा किन्ने को चिर का चाहिए? 1 साल। जे तीसरा दिन लंघन दे घंटे बाद पैदा होया हो उसकी अगले साल कुर्बानी कर सकते हैं यार। ये 1 घंटे का ही फर्क है ना। साढ़े मौलवियों को इन्नी भी पावर कोई नहीं। क्यों जी तुहाडे कोई पावर नहीं। हाथ बन के कहना सोने मेरे को 6 महीने का लेला है वैसे है बड़ा तकड़ा साल साल के 2 बकरे इकट्ठे कर लिए तो मेरा 6 महीनों का एक पासे। सरकार नूं रहम आया फरमाया चल तू इंज कर तू 6 महीनों का कर ले पर रुखसत सिर्फ तेरे वास्ते है किसी और वास्ते नहीं। आया कौन देता ने को मुँह चाहिए कौन देता चाहिए कौन देता अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह ये देने वाला मारा नबी देने वाला है सच्चा सबसे औला वाला नबी सबसे बाला वाला। सरकार ने एक बारी एक बंदे नाल घोड़े दा कीता सौदा यहूदी सी हो पता लगा बेईमाना नाल खरीदो फरोख्त की जा सकती है। घोड़े का सौदा किया यानी यहूदियों को ईसाइयों को माल लिया जा सकता है दिता जा सकता है। हाँ चंद चीज़ां जड़ियां मना ने ना वो किसी बेईमान नाल नहीं करनियां। कोई बदअकीदा बेईमान अल्लाह दा गुस्ताख रसूलुल्लाह दा गुस्ताख अबू बकर सिद्दीक दा गुस्ताख वलियां दा गुस्ताख वो जिस जानवर नूं ज़िबा करे कतन तुसीं जानवर नहीं खा सकते। ये पाबंदी है। जो मुसल्ले ते चढ़ के नमाज पढ़ाए तो किसी गुस्ताख दे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। वो मर जाए ਉਹਦੇ वास्ते दुआ भी जनाजा तो वखरी गल है वैसे भी दुआ नहीं मंग सकते। ये पाबंदियां ने लेकिन कुछ चीज़ां शरीयत ने जायज़ रखियां ने। सौदा वौदा लिया दिता जा साढ़े इत्थे शहर के अंदर भी कई हिंदू आते हैं सौदा लै जाते हैं कपड़ा लै गए ये लै गए वो लै गए। ये खरीदो फरोख्त मना नहीं। जड़ियाँ चीज़ां मना ने वो है मना।
हर शय का एक दर्जा शरीयत ने मुकर्रर किया। सरकार पैसे लैके जो वापस आए उन्होंने मुल चोखा लग चुकिया सी। सरकार ने फरमाया लै पैसे तो दे घोड़ा। उन्हें कहा जी केड़ा घोड़ा? फरमाया तेरा साड़ा सौदा नहीं होता। नो जी नो, तोबा तोबा कितने सौदा होया, कुछ सौदा तो गवाह। उदों है ही कोल कोई नहीं सी। एक साथी आ गया, उन्हें सारी गल सुन के उसने कहा यहूदी नो, ये अल्लाह के महबूब ने तेरे सौदे वास्ते झूठ बोलणगे, तेन शर्म नहीं आती? आंदा बहुतियां गल्लां ना कर, तू गवाही देना सौदा होया सी। वो कोल ही नहीं सन, किवें गवाही देंदे? एक होर आ गया, उन्हें भी सारी गल सुनी। वह भी यहूदी नूं आखन तेन शर्म नहीं आती? साडे आका ने अज तक जिंदगी कभी जुबान तो झूठ नहीं निकलिया। तू नहीं घोड़ा देना ना दे, लेकिन ये थे ना कहना कि सौदा नहीं होया। कहता बहुतियां गल्लां करन दी लोड़ नहीं, तू गवाही देना। वो चुप कर गया, किवें गवाही देंदे? एक होर साहबी आ गया जिन्हां दा नाम खुज़ैमा बिन साबित अंसारी। उन्होंने भी आन के आख्या होया की गल है, तू घोड़ा देंदा नहीं, तेरा सौदा नहीं होया? उन्हें कहा तू गवाही देना सौदा होया? उन्हें कहा हाँ मैं गवाही देना, तू घोड़ा वेख्या मुस्तफा ने खरीदिया। वो तो कोल नहीं सुन। सरकार ने आख्या तू गवाही किस तरह दी? सोने है तो छोटा जहा सौदा है ना, ये तो छोटी जी गल है। मैं तो बड़िया बड़िया गवाहियां सिर्फ तुहाडी जुबान ते इतबार करके दित्तियां ने। मैं को अल्लाह नूं वेखिया थोड़ा है। तुसा आखिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ते मैं भी आखिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। असां को जिबरील नूं वही आउण लियाउंदियां वेखिया? असां तो नहीं वेखिया। तुसा आखिया जिबरील वही लियांदी, असां क्या बिल्कुल असीं गवाही देने जिबरील सरकार को लाया। आका तुहाडी जुबान ते इतबार करके गवाही देती है। सरकार ने जो गल सुनी, मेरे आका दा दरिया रहमत जोश चाया। ओए मुलाणियो, मेरे आका दी अथॉरिटी ना मनन वालियो, अल्लाह दा कानून की है, कोई केस हो जाए ना, हर केस गवाह किन्ने चाहिए ने? वस्तशहिदू शहीदैन मिर रिजालिकुम। केस ना दो मर्द गवाह चाहिए ने। हर केस किन्ने गवाह चाहिए ने? दो मर्द। हाँ खास केस है जिना वाला, उहदे वास्ते गवाह किन्ने चाहिए ने? 4। ते ये गल मैं इत्थे अर्ज करदा जां, ये अल्लाह सत्तारुल उयूब है। ये अल्लाह ने गुनाहां ते पर्दा पाण वास्ते ही एक 4 गवाहां की शर्त रखी है। याद रख लेना। तो साड़ियाँ तबीयत बदल गई ने। अल्लाह रसूल का आखा असीं घट मनते हैं। जरा जी गल सुनी नहीं होए फलाना इंजदा ही, असीं मौलवी सूफी पीर ये बहुते फलाना इंजदा जे बड़ा सूफी बनया फिरदा, फलाना की कह रहे असीं ऐ कह रहे, वो इदां दे काम करता ही ना मेरे वीर, ना 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 ना। अल्लाह पता की फरमांदा है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, जड़े पाक दामन औरतां ते इल्जाम लांदे ने, पाक दामन मर्दां ते भी। सुम्मा लम यातू बि अरबाति शुहदा, ते फिर 4 गवाह पेश नहीं करते। इल्जाम लाया 4 गवाहां तो बगैर, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, जड़ा एवं इल्जाम लाए उन्होंने 80 दुर्रे मारो। 80 किन्ने दुर्रे? 80 दुर्रे उन्होंने मारो जड़ा इस तरह इल्जाम लाए आया। तो ना मेरे वीर कदी भी इस तरह की गल सुन के किसी के बारे गल नहीं करनी जिन्नी देर तक 4 ऐनी गवाह ना हो। ये गीबत वाला मसला, चुगली वाला मसला मुसलमानों च बहुत फैल रहा, बहुत फैल रहा। एक हदीस शरीफ सुन लो।
हजरत उमर दे जमाने विच एक साहबी ते लगा इल्जाम जिना दा। तिन्ना गवाहां ने गवाही दी कि असां जनाब जिवें सुरमचू ते सुरमेदानी वाली मिसाल नहीं दे इंज असां वेखिया। चौथे गवाह की गवाही थोड़ी जी गड़बड़ सी, उन्हें इंज की गवाही तो नहीं दी। इंज की गवाही दी, हाँ सोने मैं इको लेफ इन्हों बड़िया वेखिया सी, या एक हदीस के अल्फाज ने कि मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन वेखिया सी, ये औरत दियां लत्तां ये मोढियां ते सन तो जो खोते दे कन होंदे ना इंज सन। इन्ना कुछ वेखिया, अगली गल मैं नहीं वेखी। हजरत उमर ने तां भी इन्हां गवाहां ते दावा करने वाले नूं लित्तर मारे सन। क्यों? ये अल्लाह सत्तारुल उयूब है ना, तुसी एवें पक्कियां गवाहियां दे बगैर तुसी दूजियां ते शुरू हो जांदे हो। तीन गवाह मौजूद ने लेकिन हजरत उमर ने नहीं माने। फरमाया ये मुसलमान का हक के उत्ते पर्दा पाया जाए, तुसी भी जरा ध्यान रखा करो। एवं हर सुनी सुनाई गल अगे करोगे तो अल्लाह की बारगाह तुहाडा नाम सादिकीन की लिस्ट चों कट के काज़िबीन की लिस्ट च लिखिया जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कफा बिल मरइ कज़बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। हर सुनी सुनाई गल नूं अगे बयान करने वाला कज़्ज़ाब सच्चा नहीं। लेकिन इस दे बावजूद एड़े अहले इल्म ने तो बाकी भी हर किसी नूं तोहमत वाली थां तो भी बचना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकू मौज़िअत तुहम, कोशिश करनी चाहिए तोहमत वाली थां ते बंदा पैर भी ना रखे। उदों सरकार के जमाने किहड़े स्ट्रीट लाइट्स होंदियां सन, किहड़े कोई बल्ब होंदे सन, हनेरा ही हुंदा सी ना रात के वक्त। सरकार एक बारी परदे की आयत उतरन तो पहले अपने काशाना अकदस घर के बाहर तशरीफ फरमा सन। दो साबी लंघे, सरकार अपनी एक जौजा मोहतरमा नाल गुफ्तगू कर रहे सन। सरकार ने उन्होंने दोनों बुला के फरमाया मेरी बीवी जे कोई और शक ना करना। आका तुहाडे बारे कौन शक कर सकता? फरमाया नहीं, शैतान नाल लगा रहिंदा है ना। ये सरकार ने असल च मौलवियां ते सूफियां ते पीरां नूं आर्डर किया तोहमत वाली थां ते भी बचे हो। तो माशाअल्लाह कई पीर बड़े आराम नाल लत्तां सीधियां करके मुरीदियों कहें चलो जरा कुटो तो सही, जरा जोर ला के कुटियो। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। जड़ियां चीज़ां गुनाह ने वह मसला अपनी हद ते, यह मसला अपनी हद ते जड़ा हर हद नूं अपनी थां ते नहीं रखता उन्होंने मौलवी कहलवाण का हक ही नहीं। खैर जिस वेले उस साहबी ने कहा ना सोने मैं तो तुहाडी जुबान ते इतबार करके गवाही दी है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाता कानून बनाता। अल्लाह का कानून की है? किन्ने गवाह चाहिए ने केस उची बोल दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अज तो बाद मेरा खुज़ैमा जिस केस कल्ला गवाह भी बन के आ जाए एदी गवाही नूं दो दे बराबर समझ के फैसला एदी गवाही दे मुताबिक कर दिया करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं इन्नी अथॉरिटी हासिल है, इन्नियां पावर हासिल ने। रसूल जे चाहे ते एक दी गवाही नूं दोवां दे बराबर फरमा देवे। अच्छा असीं रिश्ते नाते करते हैं, तुसीं भी जदों होर उमरां च पहुंचे तुसीं भी अपने पुत्रां दे धीआं दे रिश्ते करने ने। तुसी किसी मुरीद नूं आखो, शागिर्द नूं आखो यार मेरे बेटे नूं अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, वो आखे नहीं सरकार माफ कर दो बिरादरी नहीं रलती या दिल नहीं मनता। तो जिहड़ा बंदा पीर नूं रिश्ते दी ना करे की ख्याल बेईमान हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ओदी मर्जी, देवे रिश्ता देवे ना देवे ना देवे। लड़की आखे मैं नहीं ब्याह कर दी, धक्के नाल पीर कह सकता है तुसीं मेरे नाल ब्याह करनी कुड़ीए
कई तो मसले सुना के उंज ही घेर लेंदे ना। बदमाश पीर भी तो है ना, अल्लाह बदमाश पीरों तो भी महफूज रखे। और ये जड़े बदमाश पीर ने ना, साढ़े इन्हां नाल कोई तल्लुक नहीं। साड़ा तल्लुक पता किहड़े पीरां ने? जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाए। अच्छा, मैं अपने किसी शगिरद नूं आखां, हुण तो खैर मैं पोतरे भी विआहण वाला, पुत्र तो वह गए। किसी मुरीद नूं आखां, शगिरद नूं आखां, यार वो बच्चा जवान हो रहा है तो तू कोई रिश्ता ही दे। आगे सरकार गुस्सा ना करो, नहीं वारा नहीं खाता। की हले काफर हो जाएगा कि नहीं जो मेरी गल ना माने? बेईमान, गुमराह, गुनाहगार, कुछ भी नहीं होएगा। ऐ ते अथॉरिटी है साडी, पर सरकार दी अथॉरिटियां सुना है। सरकार ने एक बच्चे नूं अपना मुंह बोलिया पुत्र बनाया सी। ना याद है ओदा? हजरत ज़ैद। उन्हां दी पहली शादी हुई सी हजरत उम्मे ऐमन नाल। उन्हां चों सी हजरत उसामा। सरकार जो मदीने शरीफ आए, सरकार दी सक्की फुफी दी बेटी जिन्हां दा नाम है ज़ैनब, सरकार ने हजरत ज़ैनब वल सुनिया भेजिया, मैं तेरा निकाह ज़ैद नाल करन लगा। उन्हें आखा नहीं मैनू नहीं मंजूर, मैं सैदानी अब्दुल मुत्तलिब दी पोतरी, ये आजाद करदा गुलाम जोड़ी नहीं बनता। नहीं मैं नहीं आका ब्याह करना। हजरत ज़ैनब दे भरा भी ना कर दी। जो इन्हों ने ना कर दी, अल्लाह ने कुरान दियां आयतां नाज़िल फरमाइयां। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। किसे मोमिन मर्द नू, किसे मोमिन औरत नू रसूलुल्लाह दे आर्डर तो बाद ना करन दा इख्तियार रहिंदा ही नहीं। अल्लाह फरमा रहा, मोमिन है ही ओ जड़ा अपने इख्तियार दी नफी करे ते मुस्तफा दा इख्तियार तस्लीम करे। मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन। और डी टाइप के अंदर आके नबी पाक की अजमत सुनने वाले शहीद असद हीर रांझा नहीं जे पढ़ता, शहीद असद कोई गुरु घंटाल की किताब नहीं पढ़ता, शहीद असद सस्सी पुनू का किस्सा नहीं पढ़ के सुना रहा। तेरे ते मेरे खालिक ने जड़ा कुरान साडे नबी पाक ते नाजिल फरमाया, उस कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा। मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनत इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। जो आयतां नाजिल हुई उन्हें हथ बन के अर्ज किया, आका सानू ये रिश्ता कबूल है। हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया यार तकरीर शुरू होया? 11:15 चले तो मेरा 10:20 से तकरीर शुरू हुई सी। नहीं 11:15 तक नहीं, 10:20 तक ना, ये तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट हो चले। चलो एक हदीस सुना के ते गुफ्तगू खत्म।
एक साबी रोजा तोड़ के सरकार को ला गया। हलक तो या रसूल अल्लाह, आका मैं अपनी बीवी ना रल के ना रोजा तोड़ लिया, अपना भी बेड़ा गर्क किया है, बीवी का भी बेड़ा गर्क किया है। सरकार ने फरमाया चल फिर तू ये कफारे च एक गर्दन आजाद कर, या लौंडी या गुलाम आजाद कर। आका सिवाय अपनी गर्दन दे मैं किसी शै दा मालिक ही नहीं, लौंडी गुलाम है ही कोई नहीं। आका कित्थों आजाद कर? सरकार ने फरमाया चंगा तू फिर इंज कर, 2 महीनों के रोजे रख ले। सोने एक निभया नहीं तो 2 महीने तो किवें रख ला, ये बड़ा औखा काम है। सरकार ने फरमाया चंगा तू फिर इंज कर, 60 मिसकीनां नूं 2 टाइम की रोटी खवा दे। आका पूरे मदीने शरीफ च मेरे नाल दा गरीब नहीं, कित्थों खवावां? यार कोई रोज़ा तोड़ के तुहाडे कोल आ जाए, तुसां इहो ही कहना है ना लौंडी गुलाम आजाद कर। उन्हें कहना नहीं सरकार मैं लौंडियां गुलामां कित्थों लभदियां ने, अजकल इस्लाम के सच्चे कानून ने सारे आजाद कर दिते हैं। तुसां कहना चलो कोई नहीं, साडे कोल दूजी चीज़ है, तू 2 महीने के रोजे रख, तो नागा नहीं करना। 50 रोजे रख तो बाद एक छुट्टी कर ली ना तो फिर मुड़ के गिनती शुरू करनी पै गई। शाहरैने मुतताबिऐने, तुसीं कहोगे चलो कोई नहीं साडे कोल तीजी शै भी है, तू 60 मिसकीनां रोटी खवा दे। जे आखे जी बड़ा ही गरीब नहीं कर सकता मैं, फिर तुसीं की आखोगे बई साडे कोल जिन्नियां चीज़ां सन सारियां दसते हुण तू नहीं कर सकता तो खसमां नूं खा, फिर असीं की करिए? इहो ना जवाब। किसे पीर किसे मौलवी कोल कोई चौथी चीज़ है? यार किसी भाभी को तलाकों के मसले च उन्हें भी एक शै रखी है, इस मसले च भी चुप इस तरह ही है ना। पर वो रोज़ा तोड़ के ना सईद असद को लाया, ना किसी अत्तारिये को लाया, ना किसी पीर को लाया, ना वो तो अल्लाह के महबूब को लाया। रब ने शरीयत बना के जिदा मुख्तारे आम बना के सोने नूं भेजिया सी ना, वो सोने को लाया। फिर मैं चल बह जा बह जा, वो बह गई। थोड़ी देर बाद एक माई आई, उन्हें खजूरां गिफ्ट कीतियां, कहे मेरा तोहफा कबूल फरमा लो। सरकार ने फरमाया लिया, तोहफा कबूल किया। हुण सरकार ने फरमाया इन साइल, और रोज़ा तोड़ के आने वाला सवाली किथे है? हाँ ना या रसूल अल्लाह का मैं हाँ। फरमाया इंज कर, ए खजूरां लै जा, मदीने शरीफ के गरीबां च वंड दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। उन्हें खजूरां लईयां, पहले वो भी नहीं बोलिया, खजूरां लईयां, खजूरां लैके कहने लगा सोने पूरे मदीने शरीफ च मेरे नाल दा गरीब है ही नहीं, ये मैं खजूरां अपने घर ही ना लै जा। सरकार एक गल सुन के मुस्कुरा, फदहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना मुस्कुराए सरकार दियां दाड़ा भी जाहिर हो गईयां। साडे आका नेमत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा अबुल फजल मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, एवं नहीं फैसलाबाद का नाम अगले सरदाराबाद रखे, उसकी वजह है हजरत अमीर शरीयत इस शागिर्द ने कि भला नहीं मुफ्ती वकारुद्दीन से, मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बैत कुतुबे मदीना दिन, इस शागिर्द ने मौलाना वकारुद्दीन, तो मौलाना वकारुद्दीन की शागिर्द ने वो बरेली शरीफ के अंदर पढ़ते रहने हुजूर मुहद्दिस आज़म को।
ए पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भिखी शरीफ वाले, ये तो मुफ्ती वकारुद्दीन साहब, ये दोवें क्लास फैलो सन, और भी साथी सन। वो ये निस्बत भी चलती है ना, साढ़े च है ही निस्बत, और शै ही कोई नहीं है। निस्बत सरकार नाल भी निस्बत, गौसे आजम नाल भी निस्बत, सारे नाल निस्बत ही निस्बत है। और जिनकी हर हर अदा सुन्नते की, हर हर अदा जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा ए मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे सलाम मुस्तफा जाने। मैं एक गल लगा करना, कोई ये ना समझे कि पता नहीं कोई पैसे का लालच है। आड़े 4 रुपये सुटे ने, मजमे चो आए ने, इन्होंने एक भी नोट नहीं सुटिया। लेकिन फिर भी जी सच्ची गल है ना, वो सुन लो। साढ़े सुनिया दियां जिन्नियां जमातां बनियां ने या है ने, ठंडी हवा जी आई है तो सिर्फ सानू दावत इस्लामी वालों आई। बस दुआ करो अल्लाह नजरे बद तो बचाए, मैनू भी, इन्होंने भी, तुहानू भी। तो जड़ा खलूस है ना अल्लाह रसूल दे दीन की खिदमत वाला, इस खलूस के अंदर अल्लाह मजीद बरकतां अता फरमाए। साढ़े सुनिया का हाल है, जीउंदियां कदर नहीं करते, जो फौत हो जाएगा ना फिर उसकी कबर में भी जाके चुमन के चट्टन गए। और जिंदियां तुसीं जनाब की कभी कदर नहीं करते, मरण तो बाद ही कदर करनी। अच्छा मैं कभी कोई यहो जी गल करा तो मैं ना लोग लड़ पेंदे ने। एक बार अनवारुल के जलसे च मुल्तान में गया तो किबला काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार शरीफ सामने ही है ना। उदों मैनू पता लगा कि कबरे अनवर ते ना मज़ार शरीफ ते 35 लाख रुपया लगा। मैं क्या यो दुख सुनियो तुहाडे ते, मरण तो बाद काज़मी साहब दे मज़ार ते तुसां 35 लाख लाता, तो जीने मेरा किसी ने 1 लाख रुपया नहीं पेश किया होना कि हजूर तुसीं भी दीन का काम कर दिया, कबूल फरमा। मरण तो बाद सारिया चीज़ां याद आ जांदियां ने। मेरा ख्याल है भाभी इस गलों ठीक ने, वो मरण तो बाद तो कुछ नहीं, जो लेना जी हुणे ही लै लो इन्हां कोलों। सानू अल्लाह ताला जिंदे जिंदे उलमा दी भी कदर दी तौफीक नसीब फरमाए। खैर उन्हें ना साबी ने वो खजूरा लैके कहने लगा, मैं सरकार इनू लै ही ना जावां अपने घर। सरकार हंसे। साढ़े आका नेमत मुहद्दिस आज़म फरमा रहे, बंदा खुदा यहाँ मुस्कुराओ, यहाँ मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। हदीस पढ़ाने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वास्ते मुस्कुराए, लो रोजा इन्हें तोड़े। असी आख्या गर्दन आजाद कर, कहंदा जी मैं नहीं कर सकता। तोड़िया इन्हें, असा क्या 60 रोजे रख, आंदा जी मैं नहीं कर सकता। असा आख्या चल 60 मिसकीना रोटी खुआ, आंदा जी मैं नहीं कर सकता। हुण खजूर असी अपने पल्लियों दे रहे हैं तो कह रहे हैं मदीने शरीफ के गरीबों च वंड दे, वो भी रखना चाहता है। सरकार ता मुस्कुराए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाल मसीह ते मुल्ला जरा ध्यान नाल सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ रोजा तोड़ के साडी बारगाह चोण वालिया एक खजूरा कर ले जा, जाके बीवी बच्चियां नू खुआ दे, तेरे रोजे दा कफारा अदा हो जाएगा। कौन देता कौन देता है दे चाहिए देने वाला हमारा नबी देने वाला। लो यारो 1.5 घंटे तो ज्यादा गुफ्तगू हो गई है। अच्छा मेरी तकरीर दे हिस्से होंगे ने दो।
पार्ट 1 मैं तकरीर करदा, जो कुछ कहना होंदा कह देना। फिर दूसरे तकरीर का जिहड़ा हिस्सा है ना, पार्ट 2, ਉਹਦੇ 'ਚ है कि हुण मेरी तकरीर ते जे किसी नूं कोई शक शुबा, कोई सवाल, कोई दलील कमज़ोर नज़र आ रही है तो बड़े आराम नाल खलो के सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करा सकता है। या मेरे लजपाल आका दी ए जिहड़ी टोर है ना, आमिर और नाही होने वाली, तय्यबात नू हलाल करने वाली, खबाइस नू हराम करने वाली, इस अथॉरिटी ते किसी दे ज़हन च कोई शक शुबा है, कोई नवी दलील है तो सवाल करके दिल की तसल्ली भी करा सकता है। नहीं, अपने भी पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए ने। सवाल अद्धा इलम है। फिर जो तुहानू कोई वापी घेर भी फिर तुसीं आंदे हुण की करिए। इस वास्ते ना इस सवाल जवाब इलम हासिल करना बड़ा जरूरी है। तुहाडे बच्चे तुहाडे कोलों कोई सवाल कर बैण तो फिर की आखो। अजकल मरज़ई घात च, शिया घात च, वाबी घात च, देवबंदी घात च ने, वो अपनी औलाद नू एजुकेट करते हैं। आ छोटा जिहा मरज़इयां दा ना बाल होएगा ना, वो बड़े बड़े मौलवियों नू अगे लाई फिरदा है, इस वास्ते कि असी कभी सोचनी हाँ ठीक है सुन लिया नहीं सुनना नहीं, खुद भी पढ़ना चाहिए है। जी गल सुनो उन्होंने फिर सोचना चाहिए गल सही कही है कि नहीं, अल्लाह ने जो दिमाग दिता है इसनू काम च लिया चाहिए। इस वास्ते सवाल करने चाहिए ने। तो मैं कोई नहीं कि मैं हाफिजुल कुरान वाल हदीस हाँ ना, जो मसला ना आता होगा तो कह देगा नहीं आता, तो जी आता तो इंशाअल्लाह फिर तसल्ली करा के भेजांगा। मेरे आका दी ऐस अजमत ते किसी दे दिल च शक शुबा होवे ते बिस्मिल्लाह जी। हाँ, ये गल ठीक है। अगे पिछे रौला पाते ने, हुण मैं देखिया है आके ना सारे इस नतीजे ते पहुंचे ने कि ये सामने तो जाना ही नहीं चाहिए ना, है इस तरह। कोई मेरे ख्याल 22-23 साल की गल है, हैदराबाद में शुरू च गया तो बड़े आउन पहले सवाल करने वास्ते, फिर आहिस्ता आहिस्ता कटते गए। हुण मैं 4 दिन फिर मुतवातर एक शहर के अंदर जलसे करके आया। हराम है कोई दूजा आन के खलोता हो सवाल वास्ते, अपने साथी पुछते रहे गल्लां मसले पुछते रहे, दूजिया नूं जरूरत नहीं होती। बस उसकी वजह की है, अल्लाह करीम ने फरमाया ना तुसी मेरे बन जाओ, मेरे महबूब दे गुलाम बन जाओ। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रोबा, असी काफरां दे दिलां च तुहाडा रोब पा देंगे। अच्छा, साढ़े ना मौलवियों की खराबियां आ गई ने। मैं सन 98 के शुरू इंग्लैंड गया, असी दरवेशी मिजाज के बंदे हैं। तुसी मेरा दफ्तर भी वेख लो आने तो बिल्कुल है सादा जिहा ही है। वो दिल च नहीं आया यार कि असी कोई बड़ा सारा कोई दफ्तर बनाइए या कोई वाह वाह की कहते हैं वैल डेकोरेटेड ऑफिस इस तरह का हो, जिस तरह के तबीयत भी इस तरह की सादा, जिथे बिठाया किसी ने बह के, कपड़े बदले रोज़ बदल लिया कपड़े, ठीक है अलहमदुलिल्लाह। वो इंग्लैंड के मौली साहिबान की उत्थे दिन होंगे ने गर्मियों बड़े लंबे, सर्दियों बड़े छोटे। गर्मियों दिन सन जो मैं गया एक एक दिन 4-4, 5-5, 6-6 जलसे भी करता सा। एक दिन ना मैंने एक मौली साहब कहने लगे असद साहब देखो ना तुहानू अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, तुसी पहली तकरीर वास्ते जोड़े कपड़े पाते हो दूजी वास्ते भी तुसी अपना ब्रीफ केस ना रखा करो, जगह जाके तो कपड़े तो चेंज कर लिया करो, चंगा नहीं होंगे, पसीना भी आया होंगे। तो मैं खैर सुनता रहा, मैं हस के उन्होंने कहा थोड़ी जी फ्रैंकनेस सी ना, मैं क्या गल सुन, जलसे तो बाद मैं भी बाहर निकले सा, तू भी मेरे नाल ही है, तेरे नाल किसी सलाम भी लिया सी ते हथ तो लोग मेरे ही चुमते सन ना।
वो इन्हां कपड़ियां की वजह नाल नहीं टौर होंदी, जे टौर होंदी है तो मुस्तफा की गुलामी की वजह नाल ही होंदी है। असल चीज़ सरकार की गुलामी दिल च बंदा पैदा करे। कपड़ियां नाल ते टोपियां उचियां उचियां पा लैनियां ते वन सवन्ने जुब्बे ते कढ़ाई वाले कुड़ते ते पता नहीं की मुसीबत आ गए ने साढ़े नाथ हज़रात खास तौर पर। और इन्हां शैवां नाल नहीं जे टौरां बनदियां, और जिदी नाथ पढ़दे हो ना ओदी गुलामी नाल टौरां बनदियां जे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आप जो मुल्के शाम गए ना बैतुल मुकद्दस फतह करने वास्ते किन्नी फौज नाल सी पता तुहाडे? हाँ इत्थे तो जनाब बड़ा आ जाती है ना, कोई छोटा जा वजीर भी लंघे दे हूटर हूटर वज रहे ने, बंदे अगे पिछे जनाब फोर्सा नाल ने। की मुसीबत है जनाब, असीं भी लंघदे होंदे कहीं बला आ रही है भी सारे ना रोड डके गए ने, तो की मुसीबत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा चों टुरे, सिर्फ एक ऊंट ते एक गुलाम बस। हजरत उमर ऊंट से बह गया, गुलाम ने बाग फड़ ली। एक मंजिल ते जाके फरमाया हुण तेरी वारी सवारी थी। उन्हें कहा नहीं हुजूर मैं तो गुलाम हाँ। ना ना ना, जिस तरह की जान अल्लाह ने मेरी बनाई तेरी भी तो जान ही है। नहीं हुण तू इस तरह कर पुत्र, तू चढ़ ऊंट ते तो मैं वागा फड़ के अगे टुरांगा। उन्हें बड़ा आख्या, हजरत उमर ने कहा ना ना हक दिता ना। सरकार जी नसीहत कर गए सन ना, जो आप खाना जे उही लौंडी गुलामां नूं खुआना जे, जो आप पाउणा जे उही लौंडी गुलामां नूं पवाना जे। ते इत्थे ते असीं नौकर रख लेने ना घर, ते कई साथी ते ब्याह खाना नौकरानियां वास्ते ते अपने वास्ते फ्रैश सालन है। और मरना नहीं, तुसां क़यामत वाले ध्याड़े जवाब नहीं देना। की फर्क पै जांदा है? जो आप खाओ, एक प्याली एक बंदे की रोटी देना कोई औखा काम तो नहीं ना। तुसीं वेख्या होगा अफसरां नूं पिछली सीट ते बैठ के, क्यों ड्राइवर नाल बहना अपनी तौहीन समझते हैं। ये भी इंसान ने, अल्लाह ताला ने इन्होंने भी इंसान बनाया। की है तेरे को चार पैसे आ गए तो बहुता हो गए। अज ही मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि दो बंदे आपस में लड़ पे, पैसे वाले सन। मौला अली शेर खुदा को लाए और मैं इतने जरा लेटे हो लेट गए ना, तो मौला अली ने बस उन्होंने जिसम सन उन्होंने आले दुआले फरमाया बस तेरी जायदाद इन्नी है, इस तो वध तेरी जायदाद ही नहीं। कि वह कबर जिदे तू लम्मे पैना है, इस तो इलावा बंदे की जायदाद की होंगी? पैसे के जोर पर अपने आप को आखे मैं बड़ी शह ना, आजी इख्तियार कर, आजी। हजरत उमर को सिख। अच्छा वो सफ़र शुरू हो गया। बैतुल मुकद्दस के जो कोल पहुंचे ना, हुण ऊंट ते सवारी दी वारी गुलाम दी सी। हाथ बन्ने उन्हें कि हुजूर हुण तुसी ना इंज ना करो, तुसी बैठो। मैं फरमाया ना तेरी वारी है, तू उत्ते बैठ। हुजूर दुश्मनों को जाना हो, फिर की होया? दुश्मनों को जाना तो असी कोई कानून बदल दईए दे वास्ते? चल उत्ते बैठ। वह बैठा तो वागा फड़ फड़ के अगे हजरत उमर जा रहे हैं। हजरत साद इबने अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु वो नवा सूट लैके आए। ज़ाहिर है बंदा पैदल टुरे, आ शेख कलोनी तुम मोटरसाइकिल से आओ या पैदल आओ, इतने तक आने वो तोड़ छूड़ तो पैंदी है ना। ये हालांकि पक्के रोड ने, वो तो वैसे ही बियाबान सी, खाली सहरा, रेत ही रेत, रेगिस्तान। तो सारी धुर जरा जी हवा चलनी तो रेत सारी, कपड़े सारे मैले कुचैले सन। हुजूर ऐ सूट पा लो। फरमाया क्यों? जी रोब पवेगा। फरमाया साडा रोब इन्हां कपड़े नाल ते नहीं ना, साडा रोब तो गुलामी रसूल की वजह नाल आया। इस सरकार की गुलामी इख्तियार कर, खुदा की कसम जी तेनों इज्जत मिलेगी फिर दुनिया वेखेगी। तू इज्जत समझदा किसी और पासे। अमीर अहले सुन्नत की ने, इंसान ही ने ना।
एक बंदा उन्होंने बाप, एक औरत उन्होंने माँ, जिस तरह साढ़े बाप साड़ी मावा, उन्होंने कोई सुरखाब के पर नहीं अल्लाह ने ला के भेजे, लेकिन लखां लोग उन्होंने थुक चट्टन वाले क्यों? उन्होंने गुलामी रसूल इख्तियार की थी। एक होर वजह है, अज वो सरकार तो खुदा न खास्ता अज सरकार तो मुँह हरिफ हो जान, सब तो पहले तुम ही बगावत करनी है ना जी। साडा तुहाडा रिश्ता सरकार की वजह नाल सी, तुसीं सरकार नूं छड्ड दिता, असीं तुहानूं छड्ड दिता। इहो गल है ना। इंशाअल्लाह वक्त तो नहीं आउंदा, लेकिन मैं ईमान दस रहा ना। हजरत उमर ने फरमाया इन्हां कपड़ियां की वजह नाल साडी कोई इज्जत नहीं, जे इज्जत है साडी ते सिर्फ गुलामी रसूल की वजह नाल। उन्हें फिर बड़ा आख्या नहीं हुजूर तुसीं थल्ले आ जाओ, तुसीं उत्ते आ जाओ। गुलाम फरमाया नहीं, इंसाफ की गल है, मैं उन लोगों की वजह नाल इंसाफ छड्ड दें? इंज ही जनाब जा रहे हैं। पादरियां ने वेख्या, सोचा ओड़ा उत्ते बैठा वही उम्र होएगा, लेकिन जो वेख्या सलाम तो लोग थल्ले वाले जिन्हें वागां फड़ियां ने उन्होंने कर रहे हैं। एक पादरी नशे अंदर गया, जाके उन्हें अपनी किताब खोली तो लिखा सी बैतुल मुकद्दस नूं फतह करेगा, जड़ा जदों आवेगा ऊँटनी ते गुलाम होएगा, आप उहदियां वागां फड़ के जा रहा, उहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। उन्हें दरवाजे खोल दिते बैतुल मुकद्दस दे, चर्च च बुला लिया। हज़रत उमर चले गए, चर्च चले गए, उन्हें चाबियां पेश की थी। इत्थे गल होर सुन लो, ये जालिमान पता नहीं केड़ी शरीयत लियाना चाहते हैं। नमाज का वक्त आ गया, हज़रत उमर ने फरमाया मैं नमाज पढ़ा। पादरी कह लगे नहीं जनाब इत्थे ही पढ़ लो। फरमाया ठीक है, मैं इत्थे पढ़ांगा, मेरी नमाज हो जाएगी, जगह पाक कपड़े पाक तो जब नमाज तो हो जाएगी, पर मैं फिर भी इत्थे नहीं पढ़नी। क्यों? इस वास्ते कि कल कोई ये ना कह देवे साडे अमीरुल मोमिनीन ने इत्थे नमाज पढ़ी सी, इस वास्ते असीं इस चर्च नूं ढा के मस्जिद बनाना चाहते हैं। मैं तुहाडे चर्च की हिफाजत वास्ते इत्थे नमाज नहीं पढ़ता। ए इस्लाम है जे इस्लाम, ए इस्लाम ते नहीं कि चर्चां ते हमला कर दिओ तुसीं। साडे मुल्क दे अंदर इस्लाम इजाजत देंदा है, ईसाई जिवें दिल करदा अपनी इबादत कर। साडा काम है सिर्फ तबलीग करना, डंडे नाल कलमा पढ़ाना ये साडा काम नहीं। हिंदू जिवें चाहन अपने मंदिरां अपनी इबादत करना, सी कौन रोकण वाले? तबलीग कर सकते हैं, लेकिन डंडे नाल कलमा ला इकराह फिद्दीन, ए कलमा पढ़ाने वास्ते ये किसी ते जबर नहीं किया जा सकता। हुण करिए की होए जे पठान है, अकल मत इदां दी है ना पूरी, सारे तमाशा ने कई सियाणे भी हैं इन्हां च। एक पठान ने एक सिख नूं आख्या खुश है कलमा पढ़ो, उन्हें कहा खुद तुमको जबरदस्ती हमको कलमा पढ़ाओ, खुश है कलमा पढ़ो। उन्हें जो वेख्या ना तो गोली मारू, अच्छा चलो खान पढ़ाओ। और बदमाश हमसे बदमाशी करते, हमको नहीं आता, खुद पढ़ो कलमा। ਇਹਦਾ ना शरीयत थोड़ा है कि जनाब बम मार के बंदे मार दियो तो जनाब जाना उड़ा दियो, फिर आखो नहीं जी असीं कुरान और सुन्नत ते अमल करते हैं। और लख लानत तुहाडे इस अमल करने ते। कुरान ते अमल करने वाला तो किसी को दुख दे के राजी नहीं होंदा। कुरान ते अमल करने वाला किसी को तंग करके राजी नहीं होंदा। कुरान की कहंदा जिवें दिल करता कि बंदे मार दियो। तुहाडी लड़ाई हो रही है दुश्मन दे नाल, जिहड़ा तुहाडे नाल लड़न नहीं आया तुसीं मार नहीं सकते। कोई बुढ़ा है तुसीं मार नहीं सकते, औरत कतल नहीं कर सकते, बच्चा कतल नहीं कर सकते। और तुसीं ते इमाम बारगाह में जाके बम्मा मार दिओ, तुसीं ते मसीतां दे अंदर कोई महफिल मिलाद कर रहा तुसीं उत्थे बम मार दिओ। इहो जी शरीयत सानू कबूल नहीं, सानू शरीयत कबूल है नबी पाक वाली। मैं परसों ही हैदराबाद के जलसे च गया कि एक बारी मैनू लोगों पूछा इस्लाम तेनू चाहिए? मैं क्या नहीं, मैनू इस्लाम नहीं चाहिए। वो सारे लोग भी हैरान होकर वेखण लग पे, इत्थे भी कह रहे हैं।
मैनू ये निरा इस्लाम नहीं चाहिए। है जी की मतलब? मैं कहा नहीं चाहिए निरा इस्लाम, मैनू इस्लाम चाहिए तो हज़रत उमर जिहा बंदा भी चाहिए इस्लाम नाफज करने वाला। मैनू इस्लाम नाफज करने वास्ते यजीद नहीं चाहिए। क्यों भी तुहानू चाहिए यजीद इस्लाम नाफज करने वास्ते? नहीं, सानू इस्लाम चाहिए, पर वह चाहिए जिदी निगरानी उमर बिन खत्ताब जा करे या उमर बिन अब्दुल अजीज जा करे, वो करे ता इत्थे इस्लाम का फायदा होएगा। वगरना इन्होंने जालमा ने इस्लाम का नाम लै लैके तेनू मार ते मैनू मार ते सारे गोलियां ना उड़ा देने। इस्लाम एदा ना नहीं, इस्लाम ना है अपनी रूह की सच्चाई नाल मुस्तफा दे आर्डर ते अमल करने का नाम। भावें ओदी ज़ात च मैं आवां, भावें कोई आवे, भावें वलऊ अला अनफुसिकुम, गल हक और सच की करनी है, भावें तुहाडे अपने खिलाफ क्यों ना हो। हाँ जी, कोई है भी साथी? कोई नहीं? चलो अज मैं तुहाडे बुलाण ते इत्थे हाज़र होया, अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। एक दावत मैं भी अर्ज करता जाना, साड़ी वालिदा मरहूमा दा सालाना खत्म होंदा है जमादुल अव्वल दी 8 तारीख। वो फिर असी पहले डायरी वेख ली भी है कि अंग्रेजी की केड़ी तारीख आ रही है, क्योंकि चंद का तो फिर लोगों को कई पता नहीं लगता ना, चंद अगे पिछे भी हो जाता है। तो ऐद की डायरी के हिसाब नाल आ रही है 10 मार्च पीर वाला दिन। तो मैं दावत तुहानू अर्ज कर रहा, तुहाडे सारे मेहरबानी फरमाओ, तुहाडे समेत तुसी तशरीफ लियाओ। 10 मार्च मगरिब की नमाज उत्थे अदा करो, मगरिब की। लेकिन एक गल सुनियो, खाली हाथ नहीं जे आना, कुछ लैके आयो। मता मुफ्ते च ही आ जाओ जी, खत्म तो जाना है। हाँ, लिया की है? दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, जो दिल करता जे। तो मैनू दसना भी नहीं असी यह पढ़िया जे, ये भी रियाकारी आ सकती है। भावें निरी बिस्मिल्ला एक बारी पढ़ के, एक बारी कलमा शरीफ या एक बारी दरूद शरीफ पढ़ के ना मेरी वालदा मरूमा सवाब कर दोगे, की पता अल्लाह नू कबूल हो जाए। उन्होंने भी कितना फायदा पहुँचे, तुहानू भी कितना फायदा पहुँचे। मगरिब की नमाज पढ़दे ही इंशाअल्लाह महफिल शुरू होएगी। इशा हो सकता कुछ लंबी हो जाए, लेट हो जाए, तो बहुत ही लेट भी नहीं करांगे। इशा की नमाज तो बाद फिर उत्थे लंगर शरीफ भी होएगा। तो मैं हथ बन के तुहाडे सामने दावत पेश कर रहा, मेहरबानी करके दावत कबूल फरमाओ। तो 10 मार्च पीर वाले दिन मगरिब की नमाज तो पहले उत्थे जामिया अमीनिया रज़विया शेख कॉलोनी तशरीफ लियाओ। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। लो जी, इजाजत है फिर।